औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़ातिमता व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदियन फ़ीहा तवीला व रहमतिका या अरहमर राहिमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान ज़ैन रिज़वी हाज़िर खिदमत हुसैनी चैनल के हवाले से तमाम नाज़रीन का इस्तक़बाल करता हूँ प्रोग्राम तफ़सीर कुरान में। जैसा कि आप मुसलसल प्रोग्राम तफ़सीर कुरान समाअत फरमा रहे हैं, जिसमें सूरह मुल्क की आयात पर तफ़सीर बयान की जा रही है। इस माह मुबारक के रमज़ान में जो तफ़सीर कुरान का सिलसिला है, इसमें सूरह मुल्क की आयत नंबर 17 कल की नशिस्त में मुकम्मल हुई थी। आज इंशाअल्लाह इस पर सूरह मुल्क की आयत नंबर 18 और 19 पर बात होगी। हमारे साथ तफ़सीर के लिए इस वक्त रोज़ की तरह मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मुमताज़ जाफ़र साहब क़िबला, जो सूरह मुल्क की आयात की तफ़सीर आपके सामने बयान कर रहे हैं। आइए इस्तक़बाल करते हैं आपका इस प्रोग्राम में। आगा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम हुसैनी चैनल और तमाम नाज़रीन जो कि इस वक्त आपको हुसैनी चैनल टीवी पर देख रहे हैं, सबकी तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं और बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि आप मुसलसल वक्त दे रहे हैं। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। आप लोग जो है जो इस काम में लगे हुए हैं ताकि पैगामात इलाहिया को जो है दुनिया में पहुंचाया सके। जैसा कि आगा इस प्रोग्राम तफ़सीर कुरान में सूरह मुल्क की आयात पर तफ़सीर पहली रमज़ान से चल रही है। जी जी। और आप मुसलसल इसको बयान कर रहे हैं, लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। हम चाहेंगे कि आज, जैसा कि पिछली नशिस्त में सूरह मुल्क की आयत नंबर 17 आपने बयान की थी, उसकी तफसीर आज 18 और 19 पर बयान कर दें ताकि लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें और उसके बाद फिर आपसे सवाल का सिलसिला शुरू किया जा सके। बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी, आप लोग जो हैं तफ़सीर सूरह मुल्क को यानी बहुत गौर से सुनिए और जो कमेंट्स आपके पास हों वो भी जो है बयान कीजिए। यूट्यूब चैनल पे जो है आप बाकायदा जो है हुसैनी चैनल को देखिए और जो आपको कमेंट्स लगे तो आप उसमें कमेंट्स दीजिए ताकि जो है उसको देखा जा सके और उसी के मुताबिक जो है प्रोग्राम को और बेहतर बनाया जा सके। मेन मकसद यही है कि दुनिया में पैगामात इलाहिया को पहुंचाना है। हकीकत क्या है, इंसानियत और शराफत का मतलब क्या है, उसे जो है कुरान के हवाले से आपके सामने बयान किया जा सके। तो आइए आज जो है आपके सामने सूरह मुल्क की आयत नंबर 18 और 19 के सिलसिले में गुफ्तगू की जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वलक़द कज़्ज़बल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़कैफ़ काना नकीर। उसी पिछली वाली आयत से ये मरबूत बात है कि बेशक जो है वो अफराद जो इनसे पहले थे, मिन क़ब्लिहिम यानी इनसे पहले भी थे, उन्होंने भी जो है झुटलाया है, तकज़ीब की है। फ़कैफ़ काना नकीर, नकीर माने होता है इनकार। यानी अल्लाह ये बताना चाह रहा है कि देखो इनसे पहले भी लोगों ने जो है बाकायदा झुटलाया था, तो उन पर भी अल्लाह ने जो है अज़ाब नाजिल किया। तो ये बताना चाह रहा है परवरदिगार कि देखो फ़कैफ़ काना नकीर, यहाँ नकीरी था यानी मेरा जो इनकार किया है उसका हश्र क्या हुआ, उसका नतीजा क्या निकला। किसी को ज़लज़ले से परवरदिगार ने जो है, किसी को बिजली गिराकर, किसी को तूफ़ान तेज़ हवा से परवरदिगार ने जो है अज़ाब नाजिल किया है। और याद रखिएगा ये जो है कभी शहर को वीरान कर दिया परवरदिगार ने, ये सब के सब जो है इबरतनाक वाक़यात हैं जिसकी तरफ जो है कुरान ने तज़किरा किया है। मसलन आपके सामने अर्ज़ कर दूँ कि बिजली गिरी, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जो है समझाते रहे कौम को, हैं, लेकिन कौम जो है कहने लगी हम अल्लाह को देखेंगे तभी ईमान लाएंगे।
तो अब जाहिर सी बात है कि परवरदिगार की बारगाह में गए, कोह तूर पर गए और तमाम कहते कि कौम वालों को लेकर गए। तो जैसे ही जो है जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने परवरदिगार की बारगाह में कहा कि परवरदिगार तू हमें दिखा दे, तो आवाज़ आई लन तरानी, ए मूसा जो है तुम मुझे नहीं देख सकते। तो उसके बाद जो है जब इसरार बढ़ा था कौम का, तो अल्लाह ने सिर्फ एक बिजली जो है गिराई थी। कुरान ने सिर्फ तज़किरा किया खर्रा मूसा सैक़ा, मूसा जो है बेहोश हो गए, लेकिन उनकी कौम का क्या हाल हुआ इसका तज़किरा जो है कुरान ने भी नहीं किया, मतलब इसका बताया नहीं कि आखिर क्या है। तो जाहिर सी बात है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम जो है बेहोश हो गए तो इसका मतलब जो है कौम का हश्र क्या हुआ होगा। तो मसला यही है कि हमें तमाम बातों को एक्सेप्ट करना चाहिए, तस्लीम करना चाहिए। ये है एतक़ाद, ये है इस्लाम। इस्लाम में होता है तस्लीम हो जाना। और जितने पैगामात हैं उसमें सब इंसानियत और शराफत का पैगाम दिया गया है। मैं अक्सर एक जुमला कहा करता हूँ कि पहले सबसे पहले हम एक सही इंसान और एक शरीफ इंसान बन सकें, उसके बाद जो है जब इंसान जब इंसान बन जाएगा तो उसके बाद कहीं जाकर मुसलमान होगा, जब मुसलमान होगा तो उसके बाद कहीं जाकर मोमिन होगा, जब मोमिन होगा तो उसके बाद कहीं जाकर मुत्तकी होगा, जब मुत्तकी होगा तो अल्लाह का करीब तरीन बंदा बन जाएगा, तब कहीं जाकर जो है वो मंजिलत हासिल होगी। तो स्टेप बाय स्टेप जो है कहते हैं हमें आगे बढ़ना चाहिए। आइए आयत नंबर जो है 19 आपके सामने पेश करें। ये ततिम्मा था पिछली आयत का जो आपके सामने बयान किया। अब जो है यहाँ पर परवरदिगार जो है बयान कर रहा है अवलम यरो इला तैरे फौकहुम साफ़ातिन व यक़बिज़ना मा युमसिकुहुन्ना इल्लर रहमान इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर। अब यहाँ पर अज़ाब का तज़किरा करने के बाद अब परवरदिगार नेमतों का तज़किरा कर रहा है, अपनी कुदरतों का तज़किरा कर रहा है, अपने यानी कुदरत इलाहिया का तज़किरा कर रहा है कि आखिर तुम समझो तो सही, अल्लाह की कुदरत को पहचानो तो सही। अब कर परवरदिगार कह रहा है 19वीं आयत में, यानी आयत नंबर 19 में, कि क्या उन लोगों ने अपने ऊपर उन परिंदों को नहीं देखा है जो पर फैला देते हैं और समेट लेते हैं, कि उन्हें उस फिजा में खुदा के अलावा कोई नहीं संभाल सकता, कि वही हर चीज़ की निगरानी करने वाला, हर शय की निगरानी करने वाला वही परवरदिगार है। अब देखिए अल्लाह अपनी कुदरत की तरफ जो है मुतवज्जे कर रहा है। आप गौर करें, ये इस नुक्ते की तरफ जो है तवज्जो दिलाने के लिए है कि फ़िज़ा के बसीत फैलाव जो मौजूद है, वसाअत जो पाई जाती है, में जो भी मखलूक़ात पाई जाती हैं या वहाँ पहुँच जाती हैं, है ना, आसमान पे जो है परिंदे पहुँच गए, उनके उस फिज़ा में रुकने का सहारा क्या है? आप सोचिए एक लम्हे के लिए। भाई परिंदे जो है आसमान तक पहुँच जाते हैं परों को फड़फड़ा के और परों को जो है फैला कर, और उसके अलावा जो है थोड़ी देर के लिए आप लम्हे के लिए सोचिए हवाई जहाज़ जो पहुँचता है, हवाई जहाज़ भी तो कहते हैं वहाँ जाके जो है ठहर जाता है और चलता रहता है। तो जाहिर सी बात है ज़मीन पर तो इंसान तसव्वुर कर सकता है कि एक खड़े होने का सहारा ज़मीन मौजूद है, लेकिन उस पर खड़ा हो जाता है, लेकिन फ़िज़ा में तो इतना सहारा भी नहीं है। फिर इस करार का राज क्या है? फिर कैसे हम कह सकते हैं कि वहाँ पर जो है परिंदे उड़ने के बाद जो है ठहर जाते हैं, या हवाई जहाज़ चलते चलते वह फ़िज़ा में यूँ एकदम रहता है क्योंकि जब हवाई जहाज़ पे आप बैठते हैं तो देखते होंगे कि जब यानी उड़ने लगता है तो कहा जाता है कि बेल्ट बांध लो, अच्छा ठीक। और जब उड़ने लगता है तो एकदम से कहते हैं कि लग रहा है कि हाँ ऊपर उठ रहा है, लेकिन कुछ लम्हे के बाद जो है बिल्कुल बराबर हो जाता है। और फिर जो है कहते हैं कि उसी में जो है फिर बेल्ट खोल दिया जाता है। उसके बाद फिर खाना भी जो है सब खा रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं,
यानी हिल भी नहीं रहा है कि जिससे पानी, चाय, खाना ये सब गिरने लगे, ऐसा भी नहीं है। सब तो वही सब ये जो हवाई जहाज रुका हुआ है या परिंदे जो ठहरे हुए हैं, तो बड़ाई से बात है कुरान मजीद ने कुव्वत जाज़िबा के इंकिशाफात से सैकड़ों साल पहले इंसान को इस नुक्ते की तरफ मुतवज्जे कर दिया था। जाहिर सी बात है, मैंने आपको तज़किरा किया था कि जो ज़मीन में जाज़िबियत पाई जाती है, खिंचाव, आप एकदम से जो है किसी पत्थर को जो है ऊपर फेंकिए तो पत्थर जो है कहते हैं कि वो नीचे आगे गिरता है। जब कोई जो है छत से कूदता है तो ये नहीं कि हवा में रुक जाए, ज़मीन के ऊपर जाके गिरता है। ये जाज़िबियत है, खिंचाव पाया जाता है उसके अंदर। लेकिन उसके साथ साथ जब परिंदा जो है ज़मीन से उड़ता है तो अब उड़ते 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 वो आसमान पर पहुंच जाता है और वहां पे जो है ठहर जाता है मसलन। ठीक, तो इस नक्ते एकदम मुतवज्जे कर दिया और उससे एक दावत फ़िक्र और दावत नज़र दे दिया है परवरदिगार ने, दे दी थी कि किसी साहिब क़ुव्वत के इशारे कुदरत का करिश्मा दिखा रहा है परवरदिगार कि देखो ये अल्लाह की कुदरत का करिश्मा है जो कुल कायनात पर कायम है। इन्ना अल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। वरना ये क़ुव्वत जज़्ब जो जाज़बा पाया जाता है, जज़्म करने की कुदरत जो पाई जाती है ज़मीन में, ना रख दी जाती। और जाहिर सी बात है, तो अब जाहिर सी बात है अगर जो है ये क़ुव्वत जाज़बा ना हो तो मुश्किल। फिर अल्लाह ये दिखाना चाहे क़ुव्वत जाज़बा होने के साथ साथ ज़मीन में हम परिंदों को जो है ऊपर जो है ठहरा देते हैं। वो अपने पर को फड़फड़ाते रहते हैं, कभी पर को खोल के चलते हैं, कभी पर हिलाते रहते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं। तो कुदरत कौन है, कौन रोकने वाला है? क्या खुद से कर सकते हैं? यह सब जो है अल्लाह की कुदरत है। खुदा की मालकियत और कुदरत का तज़किरा शुरू में हुआ था, बेयदिहिल मुल्क कहा नहीं था, तबारकल्लज़ी बेयदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये पीछे तज़किरा हो चुका है। सातों आसमान का तज़किरा हुआ, सितारों का तज़किरा हुआ कि अल्लाह ने जो है मसाबी बनाया है, यानी रोशनी देने के लिए चिराग नमूना बना दिया है। किसको? सितारों को। अच्छा, उसका अब ये कह रहा है क्या ये लोग देख नहीं रहे? क्या ये सब दिखाना, तवज्जो दिलाना चाह रहा है परवरदिगार, मुतवज्जे करना चाह रहा है। नहीं देख रहे हैं कि उनके सरों पर अपने परों को फैलाए, और अब कभी फैलाए हैं, कभी सिकोड़े हुए हैं और परिंदे उड़ रहे हैं। ये भारी जिस्म, भाई जाहिर बात है कि चील है, कितना भारी है बताइए आप। चील है, बहुत बड़ा परिंदा है, चील है, बाज है, ये सब परिंदे हैं ना, कितना भारीपन है। ज़मीन से उठते हैं जबकि ज़मीन में जाज़िबियत पाई जाती है, और उसके बाद जो है ये ज़मीन से उठता है परिंदा वो, और आसानी से आसमान पर घंटों और कभी हफ्तों, कभी पूरे महीने एक के बाद एक तेज़ी से हरकत करते रहते हैं, जबकि कोई मुश्किल पेश नहीं आती, चलते रहते हैं। कुछ तो पर फैलाए रहते हैं साफात, और कुछ हमेशा पर जो है फड़फड़ाते रहते हैं, खोलते हैं बंद करते हैं मतलब, है ना। और कुछ कभी पर फैलाते हैं और कभी पर को सिमेट देते हैं, कभी जो है देखिए फैलाते हैं, कभी फड़फड़ाते हैं। कुछ एक मुद्दत पर फड़फड़ाते रहते हैं, जब सुरात मिल जाती है तो उसके बाद जो है पर को समेट लेते हैं। जैसे चिड़िया वगैरह होती हैं, उड़ती 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 बाद में समेट देती हैं परों को। जबकि सब परवाज करते हैं, अपना खुद का एक बरनामा होता है उनके पास कि अपने हिसाब से चल रहे हैं वो लोग। किसने उनके जिस्म को खल्क किया, ये सोचो। ये सब अल्लाह मुतवज्जे करना चाह रहा है कि गौर फिक्र करो, इसमें तवज्जो करो, इसमें अल्लाह की नेमतों में क्या आराम से उड़ते रहते हैं। और किसने उनको कुदरत दी, उनको उड़ने का इल्म किसने दिया। हजारों किलोमीटर तक चलते रहते हैं, पहाड़ों को पार करते हैं, जंगलों को पार करते हैं, दरियाओं को पार करते हैं, अपने मकसद तक। ये सब कैसे होता है, सोचने की जरूरत है। इसीलिए कहता है कि खुदावंद रहमान के अलावा कोई नहीं है जो आसमानों में
उनको रोके रखे, है ना। रोके रखने का किसी के पास ऐसी कुदरत तो है नहीं, अल्लाह है, क्योंकि वो जानता है, बीना भी है। बीना माने देखने वाला, आंखों से थोड़ी देखता है, वो बाकायदा कुदरत रखता है, सब कुछ नज़ारा करता है, सब कुछ देखता है। हर मखलूक की ज़रूरत को जानता भी है, उड़ने के तमाम वसाइल उसने अता किया है। खुदा की रहमत बहुत वसी है, जाहिर सी बात है, कादिर मुतलक वही परवरदिगार है। तो इसको बहरहाल जो है हमें समझना और सोचना चाहिए। तो अल्लाह जो है अपनी यानी निशानियों की तरफ जो है मुतवज्जे करना चाह रहा है। इसी में जब बीच में हमने एक जुमला कहा था कि हवाई जहाज़ को आप देख लीजिए भाई, हवाई जहाज़ जो है उड़ता है, जैसे इंसान ने बनाया ठीक है, लेकिन जो है उड़ने के बाद जो ज़मीन में जाज़बियत पाई जाती है तो जहाज़ को नीचे खींच ले ज़मीन, नहीं, बल्कि ये उड़ता है, उड़ने के बाद जाके बराबर हो जाता है। तो ये सब कौन रोके हुए है? अल्लाह ने। कुरान में यानी अल्लाह ने कहा है कि हमने जो है यानी इंसान को हमल किया है, यानी उसको बगैर ठहरा दिया है। तो इसलिए जो है इसको समझने चाहिए और नेमतों का तज़किरा परवरदिगार कर रहा है तो उसमें गौर व फिक्र करना चाहिए। नाज़रीन, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आगा जैसा कि आपने अभी बयान किया इसमें कि आयत नंबर 17-18 और जैसे कि 17 पिछली बयान की थी और ये 18वीं आयत जिसमें आपने बयान किया कि अल्लाह ने जो हवाई जहाज़ है आसमान में रुका हुआ है उसको, है ना, उस ये 19वीं आयत है। 18वीं में भी आपने जो है यही बताया कि अल्लाह का जो जिस तरीके से निज़ाम है उस निज़ाम कुदरत को अगर कोई इंसान समझना चाहे तो वो कैसे समझेगा? इन्हीं चीज़ों से। देखिए मसला क्या है कि अल्लाह ने इंसानों को अक्ल जैसी नेमत से नवाजा है जी, ठीक। इंसान अपनी अक्ल का सही इस्तेमाल करता है और करने के बाद जो है वो इन तमाम चीज़ों को बना रहा है। जैसे पानी के जहाज़ बना दिया उसने, बहुत पहले बनाया था उसने, और तक कश्तियाँ थी, है ना? नहीं, हम शुरू से बात करें। हाँ, हम शुरू से बात करें। हज़रत आदम के बाद से फिर उसके बाद फिर इंसान जहाँ यहाँ पर जो उसने परतना शुरू किया, तादाद बढ़ी, ठीक है। सबसे पहले उसने पहिया बनाया, उसके बाद फिर उसने ख़त बनाया, ऐसे ही मुसलसल चीज़ें बनाता चला आया, ठीक है। ये इस अक्ल सलीम जो उसको अता हुई है वो सब अल्लाह देने वाला, ये खुदावंद आलम देने वाला है। तो इसी से पहचानने की ज़रूरत है कि अल्लाह ने ऐसी चीज़ दी है हमारे जहन में, अक्ल में मौजूद, अक्ल में सलाहियत दी है कि हम ऐसी चीज़ों को बना सकते हैं जो उससे पहले लोगों ने नहीं समझा था। जैसे जेम्स वाट ने, जी भाई जेम्स वाट ने इंजन बनाया जी, और आज ट्रेन चल रही हैं। कौन पहले सोच सकता था कि यानी इंजन जो है इतने डिब्बों को जो है घसीट लेगा इंजन और इतने अफराद जो उसमें सवार होंगे और वो लोहे के जो है कि यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है। हाँ, यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई जेम्स वाट तो इंसान और दूसरे मजहब के हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर बात हो रही है अल्लाह से क्या मुताल्लिक है, इसमें क्या? हाँ, तो यही तो अल्लाह बताना चाह रहा है कि तुम अगर ज़रा से गौर व फिक्र करोगे तो उस तक पहुंच जाओगे। अगर अल्लाह चाहे तो वहीं पर ट्रेन जो है रुक सकती है, आगे नहीं बढ़ सकती। चाहे जितना कहते कि इंसान जो है कोशिश करता रहे, नहीं चल सकता। यानी कि अगर अल्लाह खुद कह रहा है कुरान में, हवा की जरिए से अगर कोई पत्ता भी हिल रहा है तो मसलहत परवरदिगार है। कुरान ने एक जुमला कहा है, लक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बेशक जो है बनी आदम को मुकर्रम बनाया है, तमाम जानवरों पर उसको फौकियत दी है। अब आप बताइए, एक छोटा से 10 साल का बच्चा जो है, 12 साल का बच्चा, वो इतने ऊंट की कतार को सिर्फ रस्सी पकड़ के जो है खींचता चला जा रहा है, कैसे कहते कि बताइए? जबकि ऊंट उससे कई गुना पर भारी है। लेकिन ऊंट जानता है कि ये आदमी जो खड़ा है मुझसे ज्यादा कहते कि तो कुदरत रखता है, जबकि वो 10 साल का बच्चा है, 12 साल का बच्चा है। यानी इंसान को अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि जानवर भी जो है इंसानों के अंडर में जो है काम कर रहे हैं। इसी तरीके से अल्लाह कह रहा है कि वह हमलनाहुम फिल बर्र वल बहर, हमने जो है बर और बहर में जो है उसको हमल किया, उठाया। आप बताइए, कश्तियाँ जो चल रही हैं, पानी का काम क्या है? ज़रा से आप ढेला थोड़ा सा डालिए, पानी में चला जाएगा, डूब जाएगा ना। और इतनी बड़ी कश्ती, इतना बड़ा जहाज, और इतने कहते हैं कि सामान उसमें लादे जाते हैं, फिर भी पानी के अंदर नहीं कहते कि समय जा रहा है, नहीं डूब रहा है, यकीनन। ये कहाँ से आया? अगरचे इंसान ने बनाया, अल्लाह ने ताकत दी,
लेकिन अगर यानी अगर अल्लाह चाहे तो उसको डुबो भी सकता है, और अगर अल्लाह चाहे तो उसे तैरा भी सकता है पानी की सतह पर। यकीनन अल्लाह सबसे बड़ा, तो कुरान में एक जगह तस्करा है इसी बात का। अल्लाह कह रहा है कि जब कश्ती डूब जाती है तो उसके बाद जो है कुछ लोग जब हर तरह से नाउम्मीद हो जाते हैं तो उम्मीद की किरण जिधर चली जाए वही अल्लाह है। अच्छा। और नतीजे में जब उनको हम नजात दे देते हैं फिर मुझे भूल जाते हैं। कुरान कह रहा है, कुरान इसका भी तस्करा करता है। यानी कि अगर मुसीबत में कोई शख्स है उस वक्त उसको अल्लाह याद आता है, अल्लाह जरूर याद आएगा, चाहे किसी मजहब का हो, चाहे किसी मजहब का हो। अच्छा भाई कुरान कह रहा है कि उसकी लो उसके कहने के उम्मीद जिधर चली जाए वही अल्लाह है। क्या अभी भी कोई बचाने वाला है? यानी हर तरफ से जो है कहते हैं इंसान उम्मीदें तोड़ चुका है, हर तरफ से जो है कहते हैं कि इमदाद ख़त्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी जो है कि उम्मीद की किरण रहती है। जैसे आज ही जो है आप देखिए चारों तरफ जो है वबा फैली हुई है, फिर भी जो है उम्मीद लगाए हुए एक इंसान की कोई बचाने वाला है, वही परवरदिगार है। जैसा कि अभी आपने बयान किया था कि एक ऊँट है, ये तो ज़मीन के ऊपर चलने वाले जानवरों की बात हो गई कि उसको इंसान को फौकियत हासिल है कि इन सब के जो है इससे ज़्यादा दर्जा है उसका, इसलिए वो उसका कहना हुक्म मान रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि समंदर के अंदर रहने वाले जानवर भी, उस पर भी उसको फौकियत हासिल है, वो भी पालतू हो जाते हैं। हवा में उड़ने वाले जानवर हैं, वो भी है, उस पर भी उसको फौकियत हासिल है, वो भी उसके पालतू हो जाते हैं। मतलब कहने आप कबूतर को देखिए, आप अपने घर में कबूतर पालिए जी, हमने देखा है जी, कबूतर पालिए और ये कबूतर को आपने खोल दिया और कई कबूतर हैं, वो उड़ते उड़ते वहीं आके बैठेंगे। क्यों? आखिर सवाल क्यों? कहीं और जाके बैठ जाए जी। आखिर वो उड़ रहे हैं मुख्तलिफ जगह, उड़ने के बाद फिर आके वहीं बैठेंगे। मुर्गियां बचपन में हम लोग जाएगा तो जाहिर बात है, याद है मुझे कि मुर्गियां बहुत सारी होती थी, उनको जो है आपने खोल दिया, शाम को जाएगा तो वहीं आके जो है दरबे के बाद बैठ जाएंगे। दरबे का मतलब जहाँ पे जो है उनका बैठने की जगह होती है, जी है ना, उधर घर बना रहता है उनके लिए, वहीं आके बैठ जाएंगे, उसी में घुस जाएंगे, जाके बैठ जाएंगे। उनको पता है वजह क्या है इसकी, ये सब जो है अल्लाह ने इंसानों के अंदर इंसानों को फौकियत दी है और यानी बाकरामत बनाया है और उसके अंदर अक्ल जो है नेमत से नवाजा है कि जिसके नतीजे में तमाम लोगों को अपने अंदर मुसख्खर कर लेता है। हवाओं को मुसख्खर कर लेता है, पानी को जगह कंट्रोल कर लेता है, ज़मीनों को कंट्रोल कर लेता है। इंसान के अंदर इख्तियार आता है। अगर आपको याद हो बहुत साल पहले, शायद आपको याद ना हो लेकिन याद दिला दें कि दुनिया ने कोशिश की थी कि हम जो हैं यानी दुनिया की खिलकत के राज को हम पता लगाएंगे। अगर आपको याद हो जी, याद है कुछ जी, और ज़मीन के अंदर जो है उन्होंने मशीनें फिट की थी, याद है ना, साइंसदान इकट्ठा हुए थे, बहुत साइंसदान इकट्ठा हुए थे। तो उसका निज़ाम यह था कि या तो वो पता लगा लेते और या तो पता न लगाते, नतीजे में जो है उसका गलत असर होता तो ब्लास्ट होता और नतीजे में दुनिया में तबाही पैदा हो जाती। यकीनन। लेकिन अल्लाह ने चलने नहीं दिया। मतलब आप देखिए, नहीं आज भी वो कोशिशें काविशें जारी हैं इस इंसानी अक्ल की। और यकीनन कि जो है वो खुदावंद आलम जो चाहता है वो करता है, जिसे चाहता है सलाहियत देता है और जिसे चाहता है वो गुमराह कर देता है। अल्लाह जो है चाहे तो जितनी भी जो है इंसान की सोच है उससे कहीं ज़्यादा अल्लाह जो कहते हैं, जाहिर सी बात है कि सोच को पैदा करता है। तो जाहिर सी बात है कि इंसान समझता है कि मैं ताकतवर हूँ, अल्लाह जो है मौका देता है, मौका देता है। रस्सी जब खींचता है तो इंसान कहीं का नहीं रहता है। आप बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुसलसल वक्त दे रहे हैं। हमारा वक्त ख़त्म हो गया। हम चाहेंगे कि आप तमाम नाजरीन की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं और तमाम हुसैनी चैनल टीम की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं और चाहेंगे कि आप क्या आज के दिन की मुनासबत से पैगाम देना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाहिर सी बात है कि मैं अक्सर जो बातें बताता रहता हूँ, दोहराता चलूँ कि आप लोग जो हैं यानी कमेंट्स दिए, सवालात कीजिए ताकि बात को आगे बढ़ा सके। और सबसे अहम मसला यही है कि फ़िक्र कीजिए, गौर फिक्र कीजिए, अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होइए कि आखिर जो है अल्लाह हमसे चाहता क्या है और उसी पर अमल करने की कोशिश करें। तो ज़ाहिर बात है इंसानियत और शराफत हमारे अंदर पैदा हो जाएगी, जो अल्लाह ने अक्ल नेमत से नवाजा है उसका सही इस्तेमाल हो सके। तो नाज़रीन, ये थे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मुमताज़ जाफ़र साहब क़िबला जो हमसे बात कर रहे थे। मुसलसल इस वक्त
ये वक्त दे रहे हैं। हम तमाम नाज़रीन और तमाम अरकान की तरफ से इनके शुक्रगुज़ार हैं कि आगा मुसलसल वक्त दे रहे हैं। जैसा कि प्रोग्राम तफसीर कुरान आप समाअत फरमा रहे थे, जिसमें सूरह मुल्क की आयत नंबर 18 और 19 आज मुकम्मल हुई है। इंशाअल्लाह कल फिर हाज़िर होता हूँ। सूरह मुल्क की आयत नंबर 20 के ऊपर तफसीर बयान करेंगे आगा, जिसको आप कल समाअत फरमाएँगे। आइए सब मिलकर दुआ करते हैं कि पालने वाले की बारगाह में ये दुआ है कि ये जो वबा के हालात हैं, इन सब से इंसानी क़ल्ब को सुकून और इस वबा को निस्त व नाबूद कर दे परवरदिगार आलम। और हमारे वक्त के इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़रज शरीफ की बारगाह अक़दस में ये दुआ करते हैं कि ऐ खुदावंद आलम, आपका जल्द से जल्द ज़हूर करे, क्योंकि इस वबा का जो इलाज है यकीनन वो इमाम ज़माना ही है जो हमको निजात दिला सकते हैं। तो जैसा कि आगा ने आखिर में अपने पैगाम में ये पैगाम आपको दिया कि हमें ये समझना होगा कि खुदावंद आलम हमसे क्या चाहता है। हमें उस रास्ते पर गामज़न होना होगा जिस रास्ते पर हमारे अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलातु वस्सलाम और जो 1,24,000 नबी इस दुनिया में भेजे गए खुदावंद आलम की हवाले से ज़रिए से, उन्होंने जिस तरीक़े की हिदायत की है उसे हमें समझना होगा, तभी जाकर हम दुनिया में भी सरबुलंद होंगे और आखिरत में भी। अब अपने मेज़बान ज़ैन रिज़वी को दिए इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि कल फिर हाज़िर होता हूँ इसी एपिसोड की आगे की नशिस्त लेकर, जिसमें सूरह मुल्क की आयत नंबर 20 पर बात होगी इंशाअल्लाह, जिसकी तफसीर हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना मुमताज़ जाफ़र साहब क़िबला फ़रमाएँगे और आप उसे समाअत फ़रमाएँगे। हम तमाम हुसैनी चैनल आपके तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं कि आप मुसलसल वक्त दे रहे हैं, और नाज़रीन के भी शुक्रगुज़ार हैं कि वो इस प्रोग्राम को मुसलसल देख रहे हैं और इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। अपने मेज़बान ज़ैन रिज़वी को दिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।